Students, today I'm going to cover up your new chapter that is partnership firm and the fundamentals. एक्चुअली क्या है, देखो 11th में हम बच्चों ने सबने पढ़ा था कि जो बिज़नेस चलता है, बिज़नेस जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन करती है, मेन उनका मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। फिर क्या करते हैं, एट द एंड वो अपनी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए दे यूज़ टू मेंटेन देयर बैलेंस शीट एंड देयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट होता है दो अकाउंट से, एक होता है आपका इनकम स्टेटमेंट, दूसरा होता है बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट वो जिसमें कंपनी को अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चलता है। और उसके बाद क्या हम बेसिकली अपनी उसके नीचे बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट वो जो फर्म के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को बताती है, जो कि ये पता चलता है कि फर्म की ऑलरेडी कि कितने बैलेंस, कितने उनके पास अपने एसेट्स हैं और कितने पास लाइबिलिटी है। तो मेन मोटो होता है हमारा बैलेंस शीट बनेगा फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करना होती है। बैलेंस शीट से हमको फर्म की अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है कि फर्म के पास कितने उसके एसेट्स हैं और वह लाइबिलिटीज़। तो देखो बच्चों, वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे फर्म एज अ फर्म पूरा काम करते थे। तो वहाँ पे हमारे को जो है एक्चुअल प्रॉफिट फर्म में से किसका कितना है वो पता नहीं चलता था। तो यहाँ पे हम अब ट्वेल्थ में आ गए हैं। ट्वेल्थ में आके हम पढ़ेंगे कि आगे पार्टनरशिप होती क्या है। तो यहाँ पे क्या है, पार्टनरशिप में क्या है, यहाँ पे पार्टनर्स अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। देखो पहले पहले देखो पार्टनर्स होते हैं क्या, पार्टनर्स टू और मोर देन 3 पर्सन जो बिल्कुल एक साथ मिलकर एसोसिएट होकर नया अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और जिसमें अपने प्रॉफिट एंड शेयर को लॉसेस करते हैं फ्यूचर प्रॉफिट रेशो में। तो ये होते हैं हमारे पार्टनर्स। जब ये कलेक्टिवली मिलकर के काम करते हैं अल्टरनेटली, तो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। ओके, तो बेसिकली क्या है, जैसे हम क्या करते थे अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते थे। सेम यहाँ पार्टनरशिप में भी अकाउंट सेम है, बट थोड़ा ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा उसमें। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम बनाते हैं आपका पार्टनरशिप के अंदर एक आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर एक आपके पास आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये आपको पहले बनाना है और उसके बाद आपको बनाना है अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनरशिप में क्या है, पार्टनर्स दोनों मिलकर फर्म के अंदर काम करते हैं और अपने बिजनेस को रन करते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव उनका वही प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। लॉस होना वो बात की बात है, बट मेन अर्निंग जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है स्टार्टिंग में, टू अर्न प्रॉफिट ही होता है। ओके बच्चों, पहले हम ये देखते हैं कि एक्चुअली जब पार्टनरशिप होती है तो उसके बीच में एक हमारे पास एक टर्म आती है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो ये जो है कंपनीज 1932 एक्ट में डिसाइड हुआ था, जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर डिस्क्राइब करती है कि तुम्हारी पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप डीड होती क्या है। देखो पार्टनरशिप डीड वो होता है एक तरीके का रिटर्न और एक ओरल एग्रीमेंट होता है जिसमें ये डिसाइड कर दिया जाता है कि पार्टनर्स अपना एड्रेस बताते हैं, उसमें फर्म का नाम क्या होगा, प्रिंसिपल किस बेस की प्रिंसिपल का बिजनेस हमारा चल रहा है, नेचर क्या रहेगा बिजनेस का, कमेंसमेंट क्या, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप मतलब डे टू जो हमारी कंपनी की होगी, कितनी कैपिटल करेंगे, कितना पार्टनर को सैलरी मिलेगा, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कितनी सैलरी, कितना कमीशन, जो भी है इसमें हम सारा का सारा टोटली पूरा डिफाइन कर देंगे पार्टनरशिप डीड के अंदर कि ईच एंड इंडिविजुअल पार्टनर कितना अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस करेगा, बिजनेस कौन सा है, गुडविल उनकी कितनी रहेगी, वैल्यूएशन कैसे करेंगे, फर्म का नाम, फर्म कब तक चलेगी, कितने टाइम पे, और ये पूरा प्लेस रहेगा बिजनेस का डिस्क्राइब करके रहेगा कि पूरा एक अकाउंटिंग पीरियड रहेगा उसके बीच में कि किसमें कौन सा पार्टनर कितना टाइम काम करेगा और एट द एंड कब अपनी फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए अपने एट द एंड अपने अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो वहाँ पे पार्टनरशिप डीड के अंदर हम सारा का सारा डिटेल वाइज समझा देते हैं कि ऐसे ऐसे सारे पार्टनर्स को मिलना है। तो अब हमारे पास क्या है, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में मैंने तुम्हें समझाया कि पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, सारा अपने बिजनेस के बारे में डिस्क्राइब किया होता है, नेचर क्या होगा बिजनेस का, बिजनेस में पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग एंड लॉसेस कितना होगा, ईच एंड इंडिविजुअल पार्टनर को कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड कब तक चलेगा, और फर्म के जो डिस्प्यूट्स होंगे वो कैसे सेटल्स करेंगे। तो ये सब तुम्हारा इसमें दिखाया जाता है, तो तुम्हारा पार्टनरशिप डीड के अंदर आता है। अब हमारे पास टर्म आती है कि जो हमारे जो वेरियस प्रोविजन है जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को अफेक्ट करते हैं पार्टनरशिप डीड अगर वो एब्सेंस होती है। देखो जब भी पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होगी तुमने 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। कंपनी को कोई भी आपको रेम्यूनरेशन टाइप जैसे सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन रेंट्स, कुछ भी चार्ज नहीं करना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड जो होगा तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस जो भी तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो होंगे इक्वल रेशो में। पार्टनरशिप डीड के अंदर आता है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो हमेशा इक्वल रेशो में होंगे। उसके बाद क्या होता है, जो भी पार्टनर्स की जितना भी इंटरेस्ट ऑन लोन देना है वो हमेशा 6% ही चार्ज होगा, उससे एक्सीड नहीं होगा, खाली 6% इंटरेस्ट ऑन लोन ही चार्ज करना। ये हमारा पार्टनरशिप डीड्स के अंदर जो प्रोविजंस हमारे को बताएं वो बताए गए हैं कि इसमें ये प्रोविजंस होते हैं अगर इनकेस पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है। डिसाइड कर लेते हैं पार्टनरशिप डीड में हमारे प्रोविजंस क्या हैं। जब हमारे को सब कुछ पता चल जाता है तो उसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, हम बेसिकली यहाँ पार्टनरशिप अपने
यहाँ पे अपने बेसिकली दो अकाउंट बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम इसलिए बनाते हैं, ये सेम एज इट जैसे आपने 11th में अकाउंट बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट, वैसा ही बनता है। इसमें सारे के सारे करने हैं जो रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड सारे भी जो तुम एक्सपेंसेस यूज़ करते थे ऑफिस एक्सपेंसेस इन 11, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस आपको यहाँ शो करने हैं। एज इट इज़ वैसा ही बनता है, बस यहाँ पे एक एप्रोप्रिएशन नाम यूज़ हो गया। एप्रोप्रिएशन मतलब कि ईच एंड इंडिविजुअल पार्टनर को कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है, कितना शेयर ऑफ लॉस होगा। तो यहाँ पे क्या है, जो भी जैसे जैसे सैलरी है 25,000, जब हम फर्म का अकाउंट बनाते थे तो हम 25,000 सैलरी ली, तो हमारे को ये नहीं पता था कि फर्म में से किस पार्टनर का कितना है। बट इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब भी आप 25,000 लिखोगे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जो पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा 12,500 12,500, तो आपका ये क्या हो गया कि यहाँ पे क्या है, ईच एंड इंडिविजुअल पार्टनर को कितना कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसका मतलब होता है एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे आपने ये करना है, जितने भी आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस होंगे और इनकम्स होंगी, उनको सारा का सारा यहाँ पे एप्रोप्रिएशन होता है। एप्रोप्रिएशन मतलब ईच एंड इंडिविजुअल पार्टनर को उसका कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा एक्सपेंस का और उसके इनकम्स का। ठीक है, तो अब मैं तुम्हारे डिटेल में समझाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते कैसे। स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना कैसे है। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एज इट इज जैसे आप 11th में बनाते थे आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेम वैसे ही बनेगा। वहाँ पे क्या फर्म का दिखाते थे और यहाँ पे क्या है, ईच इंडिविजुअल पार्टनर को कितना कितना शेयर देना है। वहाँ पे क्या करते थे, जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते थे सारे आप डेबिट करते थे। एक्सपेंसेस सारे डेबिट, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, वेजेस हो गया, कमीशन हो गया, पार्टनर्स की सैलरी हो गई, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते थे, ये सब आपका क्या होता था, सारे एक्सपेंसेस आप डेबिट करते थे। इनकम क्या, जैसे कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, सैलरी रिसीव्ड, जो भी आपको मिलता था आप क्रेडिट साइड लिखते थे। बट वहाँ पे क्या होता था, सारा का सारा फर्म का होता था, हमें ये नहीं पता चलता था ईच एंड इंडिविजुअल पार्टनर को कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट या कितना शेयर ऑफ लॉस जाएगा। बट अब हम यहाँ पे करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या है, यहाँ पे हर एक्सपेंसेस और जो भी इनकम्स होंगी वो सारी की सारी एप्रोप्रिएट मतलब उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, उनको अलग अलग रेशो में डिवाइड करके दे देंगे जिस रेशो में पार्टनरशिप बीट में उनको डिसाइड होता है। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सेफ डेबिट करो सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट करो सारे इनकम एंड गेन्स। और अगर आपको क्रेडिट बैलेंस अगर आपका ज़्यादा आता है डेबिट बैलेंस के साइड से, तो आपका होता है प्रॉफिट, और इन केस अगर आपका डेबिट टर्म ज़्यादा होता है क्रेडिट साइड से, तो आपको होता है लॉस। तो डिवाइड करते हैं इससे।